हाय दोस्तों, हम बात करेंगे कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहिए कि इंट्राडे करना चाहिए कि लॉन्ग टर्म करना चाहिए। इसमें मैंने थोड़ा सा एक चैट जीपीटी का क्वेश्चन किया था, जिसके बाद मुझे बहुत एक अच्छा इंसाइट मिला है और मेरा एक्सपीरियंस भी है 4-5 साल का कि हाँ, ऐसा होता है। चलो, ज़्यादा ट्रेड लोगे ना तो ज़्यादा ट्रेडिंग करोगे तो ज़्यादा एक्टिव रहोगे, तो ज़्यादा एक्टिव रहोगे तो ज़्यादा कॉस्ट जाएगी आपकी। कॉस्ट जाती है ब्रोकरेज में, एसटीटीज में, जीएसटी में, और ये सब मिलाकर आपको प्रॉफिट कम हो जाता है। और इमोशनली इसमें आप थोड़ा सा स्ट्रेस में रहने लगते हो जब आप शॉर्ट टर्म या इंट्राडे करते हो। शॉर्ट टर्म तो एक बार के लिए 3 महीने 4 महीने के लिए अगर कर रहे हो तो ठीक है। अगर 1 महीने के अंदर का शॉर्ट टर्म है तो ज़्यादा माइंड में स्ट्रेस बनता है। इसमें आपको इमोशनली डिसीजन लेना पड़ता है और ये बाय डिफॉल्ट हो ही जाता है। बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं, मैं इमोशनली स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन नहीं होता है। इससे क्या होता है, स्टॉक गिर रहा है जो सोच रहे हो तो फिर पैनिक में रहते हो क्योंकि आपने शॉर्ट टर्म विजन से लिया है। और अगर आपने उसमें बने रहे तो हो सकता है आप एंट्री जब मारे तो तक वो भाग चुका है स्टॉक्स। तो ये सब रिसर्च नहीं हो पाती प्रॉपर, और इसमें ओवर ट्रेडिंग होने की वजह से आपका जो पैसा है वो कम बचता है। और बाय और होल्ड का पावर क्या होता है कंपाउंडिंग का? बाय एंड होल्ड का पावर ये होता है कि आप लॉन्ग टर्म तक छोड़ देते हो। अब यार एफडी करने में 10 साल छोड़ सकते हो, तो अगर आपको एफडी का पैसा कितना बनता है 7 से 10% के बीच में, लेकिन स्टॉक मार्केट में 10 से 20% के बीच में पैसा बनता है, ऑलमोस्ट डबल। जहाँ स्टॉक मार्केट में पैसा 5 साल में डबल हो सकता है, वहीं नॉर्मल एफडी में लगभग 7 से 10 साल लगते हैं। ये है कंपाउंडिंग का। कंपाउंडिंग उन लोगों को करना चाहिए जो एफडी में इंटरेस्ट रखते हैं। बाकी इंटरडे और इन सबको ज़्यादा मैं समझा नहीं सकता। और बाकी आपको एक डाटा बताता हूँ, जो ये सोर्स रिसोर्स जो है सेबी और एनएससी का है। लॉन्ग टर्म वाले 20% कमा लेते हैं ट्रेडर्स, जो इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग करते हो वो 10%। इंट्राडे वाले -5% से +5%, इससे ज़्यादा इंट्राडे वाले नहीं कमा पाते हैं। लॉन्ग टर्म बता रहा हूँ कि ये नहीं कि एक दिन में ऐसा हो गया। एक दिन में इंट्राडे वाले 25% कमा लिए, दूसरे दिन 10%, ऐसे करते करते एक दिन ऐसा टाइम आएगा जिस दिन पूरा कैपिटल खत्म हो जाएगा, तो प्लस माइनस करके माइनस में चले जाते हैं। ऐसा सेबी रिपोर्ट करती है 99% लोगों का। 99% लोगों का, आप बचे थोड़ी रहोगे। और फाइनली एक कंक्लूजन ये निकलता है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो, एटलीस्ट 1 साल के लिए पैसा मार्केट में रखा करो, तो पैसे का आपको सेंस समझ में आएगा। और किस स्टॉक्स में लगाना है ये मैं इस चैनल पे डालता रहूँगा, जिससे आपको एक अच्छा व्यू ऑफ थॉट मिले कि हाँ, मुझे इसमें लगाना है, नहीं लगाना है, क्यों लगाना है, कैसे लगाना है। तो ये आपको सेल्फ डिसीजन करना चाहिए, किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो, क्योंकि डिपेंड रहोगे तो हो सकता है कि आप उस तरह का प्रॉफिट नहीं बना पाओगे जिस तरह का सामने वाला बना रहा है। कभी भी आप नकल मारोगे तो आप उतना ही नकल मार पाओगे जितना सामने वाला दिखा पाएगा, और जितना सामने वाला सीख के गया है उतना तो नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने ही सेल्फ बिलीव के हिसाब से सेल्फ बिलीव डेवलप करने के लिए सेल्फ रिसर्च करो, और अच्छे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रखो जो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा देता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं आपको ऐसे इंसाइट बताता रहूँगा। हर हर महादेव।